दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि बाय चांस कोई व्यक्ति होता है जो कि एक कंपनी में पूरी ज़िंदगी अपना बिता दे, पूरी ज़िंदगी अपना काम करे उस कंपनी के लिए। लेकिन अक्सर लोग 90% ऐसे लोग होते हैं जो कि एक कंपनी में से रिजाइन मार के दूसरे कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं। हाँ, अगर बात अलग है, अगर वो कंपनी बहुत अच्छी है तो उस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो कि उसमें पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं उसमें काम करने के लिए। लेकिन अगर कंपनी अगर नहीं भाती है आपको, उससे अच्छी कंपनी आपको मिल जाती है, तो श्योर ही कि फर्स्ट वाला जो कंपनी है उसको आप रिजाइन मारिएगा, रिलीविंग सर्टिफिकेट लीजिएगा और उसमें जाके ज्वाइन करिएगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी कंपनी को, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी को आप रिजाइन मारते हैं तो उस टाइम में आपको नोटिस पीरियड में रहना पड़ता है। किसी का नोटिस पीरियड 1 महीना का रहता है, किसी का नोटिस पीरियड 2 महीना का रहता है और कोई पोस्ट के लिए 3-3 महीने तक का नोटिस पीरियड रहता है। लेकिन इसमें नोटिस पीरियड में 2 नोटिस होता है, एक होता है शॉर्ट नोटिस, एक होता है लॉन्ग नोटिस। तो शॉर्ट नोटिस क्या है, लॉन्ग नोटिस क्या है, इसी के बारे में हम समझाने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को हम बताए हैं कि नोटिस 2 प्रकार का होता है, एक शॉर्ट नोटिस, एक लॉन्ग नोटिस। तो सबसे पहले रिजाइन जब आप मार देते हैं, रिजाइन डाल देते हैं सिस्टम में, तो आपको नोटिस पीरियड में आपको दिया जाता है कि हाँ इतने दिन तक आपका लास्ट वर्किंग डेज, जैसे मान लीजिए आप इतने तारीख के डाल दिए तो उस डेट से लेकर के 1 महीना का अगर नोटिस पीरियड उस पोस्ट के लिए रहता है तो इस डेट से लेकर के लास्ट 30 तारीख तक आप उस नोटिस पे रहेंगे, यानी 30 डेज, 13 डेज आपको उस नोटिस पीरियड पे रहना पड़ेगा। उस नोटिस पीरियड में आपको हर चीज़ का हिसाब का आपको क्लियर करके देना रहता है ताकि आपके ऊपर कंपनी कोई क्लेम ना लगाए, क्योंकि क्लेम जब आपके ऊपर लगा देगी कंपनी किसी भी काम के लिए, आपको जो है रिलीविंग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, जिसको हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं। जब हम नोटिस पीरियड से समाप्त होते हैं तो अपना जितना भी कंपनी की तरफ से हमको सामान मिला होगा, जैसे कि सिम हो गया या और कोई प्रोडक्ट हो गया, जैसे मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, जो चीज़ मतलब हमको मिला होगा उसको कंपनी को रिटर्न देना पड़ता है रिजाइन देने के बाद से। तो उस चीज़ को हम पूरा क्लियर से दे देंगे। देने के बाद से एक लेटर लिखेंगे, लेटर लिखने के बाद से उस लेटर में ये दर्शाना जरूरी है कि हम ये सामान हमको कंपनी की तरफ से मिली थी, जो कि अपने ब्रांच मैनेजर को हैंड ओवर कर दिया हूँ, और ये सब लिखना पड़ता है। लिखने के बाद से नीचे बैंक का मोहर रहेगा और ब्रांच मैनेजर का सिग्नेचर रहेगा। ये हो गया प्रक्रिया आपको सामान हैंड ओवर करने का। दोस्तों ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका लॉन्ग नोटिस के लिए है। लेकिन शॉर्ट नोटिस का एक और प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया रहेगा, लेकिन उसमें एक एडिंग हो जाएगा फाइन, जो कि आपको फाइन देना पड़ता है कंपनी को अपने पेमेंट से। वो फाइन क्या होता है, कंपनी की तरफ से एक छोटा सा अमाउंट का फाइन रहता है जो कि आपको पेड करना पड़ता है, या पिछले मंथ का जितनी भी सैलरी आपको बनेगा उस सैलरी में से कट सकता है। और नहीं तो एक हर माइक्रो फाइनेंसिंग में होता है कि सिक्योरिटी मनी जमा होता है, उस सिक्योरिटी मनी में से लास्ट में जैसे रिजाइन होता है आपका, तो रिजाइन पीरियड में आपका एक मंथ का सिक्योरिटी मनी जो जमा होता है, उस सिक्योरिटी मनी को आपको लास्ट में दे दिया जाता है। लेकिन वहीं आप जब शॉर्ट नोटिस में रहेंगे तो वही सिक्योरिटी मनी में से पैसा या आपके सैलरी में से पैसा, दोनों में से इकट्ठा करके जितना आपके ऊपर फाइन का जो कॉस्ट रहेगा वो कॉस्ट आपको उसमें से काट लिया जाएगा, और जितना पैसा आपका बचेगा उस पैसा को आपको अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो यही आपको शॉर्ट नोटिस में थोड़ा घाटा होता है। शॉर्ट नोटिस वही करते हैं जिनको सबसे ज़्यादा जल्दी रहता है दूसरे कंपनी को ज्वाइन करना, या कोई इमरजेंसी रहता है, कहीं जाना अर्जेंटली रहता है, उस टाइम में शॉर्ट नोटिस
सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी कंपनी का ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो अपना घाटा मत लगाइए, लॉन्ग नोटिस ही करिए और नोटिस पीरियड समाप्त करके जो कंपनी का प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से उस कंपनी से अलविदा ले लीजिए। क्योंकि दूसरे कंपनी में अगर ज्वाइन करेंगे तो कोई आपके ऊपर क्लेम ना लागे, आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाए और दूसरे कंपनी में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।